एक दिन हम देखते हैं कि ताया गार्डन में था और वहां पे कुछ कर रहा था। तभी पीछे से टियान भी वहां आ जाता है। वो देखता है कि ताया चुपचाप बैठ के कुछ कर रहा है। टियान आ तो धीरे धीरे रहा था, पर ताया को उसके वहां होने का एहसास हो जाता है। पर फिर भी वो ऐसा नहीं दिखाता कि उसे पता चल गया है। वो स्माइल करते हुए चुपचाप अपना काम कर रहा था। तभी टियान पीछे से चुपके चुपके आता है और क्यूट सी डेविल वाली स्माइल करते हुए पीछे से आके तुरंत भू करते हुए ताया के ऊपर कूद जाता है और गले से उसे हग कर लेता है। टियान के वहां आने के बाद ताया मिट्टी को थोड़ा थोड़ा उठाता है और फिर उसके बाद उठ के खड़ा हो जाता है। टियान अभी भी उसके पीछे ही टंगा हुआ था। वो ताया से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? इस पे ताया बोलता है, मैं तो इतना डर गया कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि यहाँ कोई लेपर्ड आ गया है। ताया की ये बात सुन के तो टियान जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगा था कि उसने ताया को डरा दिया, पर इसे सच कौन बताए कि उसका हस्बैंड उसकी खुशी के लिए झूठ बोल रहा है। हंसने के बाद टियान नीचे जमीन की ओर मिट्टी को देखते हुए ताया से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? ताया बताता है कि मैं पेड़ लगा रहा था। फिर वो टियान के फोरहेड पे एक प्यारा से किस करते हुए आगे बोलता है कि मैं हमारे बेबी ताई टियान के नाम पे एक ट्री प्लांट कर रहा था। सो स्वीट। यहाँ और ताइकिन ने भी ताया के साथ एक ट्री प्लांट किया था जब ताया 2 साल का था, और अब ताया भी अपने बेबी के लिए ट्री प्लांट कर रहा है। उस छोटे से प्लांट को देख के टियान एक्साइटेड होके पूछता है, क्या ये सच में बड़ा होगा? ताया टियान के गाल पे किस करते हुए उसे बताता है, क्या पता, कोई इसकी देखभाल करेगा तो जरूर ग्रो करेगा। ये बोलते हुए ताया टियान के गाल पे किस कर रहा था, पर साथ ही साथ वो उसके गाल को बाइट भी कर रहा था। ताया ने टियान के गाल को इतनी जोर से बाइट किया था कि उसका गाल पूरा रेड हो गया था। ताया की ये हरकत देख के टियान गुस्से में जोर से उसके गाल पे एक चांटा मारते हुए उसे डांटते हुए कहता है, आउच, दर्द हो रहा है, तुमने फिर से मुझे बाइट किया। टियान ने ताया के गाल पे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि उसका गाल पूरा रेड हो गया था, पर ताया अभी भी हंस ही रहा था। वो स्माइल करते हुए टियान से कहता है, मुझे लगा कि ये कोई डिलीशियस सी मोची है तो मैं टेस्ट कर रहा था। ऐसे ही नोक झोंक करते हुए ताया और अच्छे से उस प्लांट पे मिट्टी डालने लगता है। टियान क्यूरियस होके ताया से पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या वो चले गए? ताया काम करते करते टियान को बताता है, नहीं, वो अभी यहीं हैं। वहाँ देखो, वो दोनों कैसे लवी डवी हो रहे हैं। ये कहते हुए ताया सामने की ओर इशारा करता है जहाँ उसके पेरेंट्स खड़े थे। टियान देखता है कि ताया के पेरेंट्स तो बड़े ही प्यार से खड़े होके बातें कर रहे थे। फादर याहाओ ने डैड ताइकिन को अपनी बाहों में थाम रखा था। उनका हाथ तो कहीं और ही जा रहा था। फादर तो बड़े ही खुश लग रहे थे और डैड के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। फादर की इन हरकतों को देख के डैड ताइकिन उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के ताया कहता है, देखो तो वो दोनों फिर से शुरू हो गए। डैड अपने डॉगी को डांट रहे हैं। ताया के पेरेंट्स को ऐसे देख के तो टियान को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत लवी डबी हैं। टियान की ये बात सुन के ताया बोरिंग सा चेहरा बनाते हुए कहता है, वाह, तुमने नोटिस कर लिया? वो दोनों डेली ऐसे ही रहते हैं, लवी डवी, इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। ये सुन के टियान उन दोनों को देखते हुए धीरे से ओह अच्छा बोलता है। टियान तो उन दोनों के प्यार को बहुत ही ज्यादा एनवी कर रहा था। फिर वो पाउट करते हुए ताया से पूछता है, वैसे एक बात बताओ, तुम मेरे पीठ पीछे अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे? कहीं तुम कुछ ऐसे नॉनसेंस बातें तो नहीं कर रहे थे मेरे बारे में? ताया अपने ग्लव्स निकालता है और फिर अपने होठों पे उंगली रख के सोचते हुए स्माइल के साथ बोलता है, मुझे सोचने दो, मैंने तो बहुत सारी चीजें कही थी। मेरे डैड ने मुझसे कहा कि एक बेबी को रेज करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं,
तो तुम्हें अच्छे से सेविंग करनी होगी ताया, ताकि तुम अपने बेबी को अच्छे से रेज कर सको। पर मैंने डैड को साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं। मैंने उनसे कहा कि मेरा लिटिल वन बहुत ही फूडी है। वो एक लिटिल पिगी की तरह है जो बहुत ज्यादा खाता है। तो मुझे अपने सारे पैसे अपने लिटिल वन के ऊपर खर्च करने होंगे। टियान बहुत देर से ताया के ऊपर था तो वो धीरे धीरे नीचे सरकने लगता है। वो तुरंत फिर से ऊपर आता है और गुस्से में ताया के फोरहेड पे बाइट करते हुए उसे डांटते हुए कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। टियान तो इतने गुस्से में था कि पूछो ही मत। उसने अपने नुकीले नुकीले दांतों को ताया के सिर में घुसा रखा था। टियान को ऐसे गुस्से में देख के ताया स्माइल करते हुए उसे समझाता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। टियान अभी भी वैम्पायर की तरह ताया के फोरहेड को काट रहा था। इसी बीच वो पूछता है, तो फिर तुमने अपने डैड से एग्जैक्टली क्या कहा? ताया एकदम क्यूट सा चेहरा बना के अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बताता है, ओह हाँ, अब याद आया मुझे। डैड चाहते हैं कि हम एक फैमिली फोटो क्लिक कराएं। ये फैमिली फोटो क्लिक कराने वाली बात सुन के टियान तुरंत अपने वैम्पायर तीत को ताया के फोरहेड से बाहर निकाल लेता है और अपनी मासूम आंखों के साथ उसे देखने लगता है। टियान ने ताया को जहाँ पे बाइट किया था वहां से ब्लड आने लगा था। गाइस, इस स्लाइड में तो ये दोनों कितने ज्यादा फनी लग रहे हैं ना, स्पेशली ताया। पहले तो टियान चुपचाप बैठ के ताया की बातें सुन रहा था, पर फिर जब उसे रियलाइज होता है कि उसे फैमिली फोटो खिंचानी है तो उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो क्या पहनेगा। गाइस, ये क्या पहने और क्या ना पहने, ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जब भी कोई फंक्शन या कुछ होता है मेरे मन में भी यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि मैं क्या पहनूंगी। आप कमेंट्स में बताना कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। और हाँ गाइस, नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ ही रिंग स्टोरी का सीजन 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई स्टोरी होगी जिसकी एक्सप्लेनेशन आप सब सुनना चाहते होगे तो कमेंट्स में उन स्टोरीज के नेम्स लिख देना। मैं चेक करूंगी कि वो स्टोरी कॉपीराइट फ्री है या नहीं, और अगर कॉपीराइट फ्री रही तो आप सबको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और आप में से कई लोगों ने कमेंट में ये बोला था कि पिछले पार्ट में मैंने जो ताया के पेरेंट्स की स्टोरी बताई थी उसे और भी डिटेल में बताऊं। पर गाइस, उनकी फर्स्ट मीटिंग की स्टोरी तो बहुत ही छोटी सी है, और ताया की इस कहानी में यानी कि रिंग की स्टोरी में ताया के पेरेंट्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, तो मैं उनकी स्टोरी आपको नहीं बता सकती। हालांकि ताया के पेरेंट्स के लिए एक अलग से स्टोरी है, पर उस स्टोरी में ज्यादा कुछ प्लॉट नहीं है, बस वो वाले सीन्स ही ज्यादा हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको वो स्टोरी कैसे एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए मैंने वो आपको स्टोरी एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि उसमें प्लॉट नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बस वो वाले सीन्स हैं। और ताया के फ्रेंड जिंगजी की कहानी तो आप सब सुन ही रहे होगी दूसरे वाले चैनल पे।